अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सयालिश व्लॉग। और एज़ यूजुअल मेरा व्लॉग का स्टार्ट हमेशा अज़लान से हो रहा है। और अल्लाह ताला मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, क्योंकि इसको बहुत जल्दी, माँ को पता नहीं क्यों लगता है कि इसको बहुत जल्दी नज़र लगती है। मुझे तो इसको तो वाकई बहुत जल्दी नज़र लगती है ना। तो अगर ये इसको मैं ज़रा सा तैयार कर दूँ तो ये फ़ौरन इसने गिर जाता है कहीं ना कहीं और कपड़े गंदे कर लेता है। बट अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ मान में रखिएगा। आप लोग इसके लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मेरे हर व्लॉग के स्टार्ट में और मेरे एंड में और मेरे मिडल में जस्ट अजलान के गिर्द ही दुनिया घूमती है। तो ये देखें कितना ओवर एक्टर है, ये इतना ज़्यादा एक्टिंग करता है ना ये रोने की, कि मुझे ऐसे रोऊंगा ना तो मुझे फ़ौरन से वो चीज़ दे देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह लगता भी इतना क्यूट है, इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करता है ना छोटी छोटी सी। तो अब ये माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो अब इसके पिछले साल तो ये छोटा था ईद पे तो रमज़ान में, तो अब तो माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है। तो अब इसके लिए तो हर टाइम कपड़े मैंने अभी इसकी सोचती रहती हूँ, अच्छा कैसे के कपड़े लूँ, इसके कैसे के पहनाऊँ, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डे पे तो लड़कों की ज़्यादा अच्छी शलवार कमीज़ ही लगती है। तो मैं वही देख रही हूँ कि अच्छा कोई अच्छा सा स्टाइल मिल जाए, रेडी टू वेयर में मिल जाए या खुद बनवा लें। पर रेडी टू वेयर में मुझे नहीं पसंद आते, क्योंकि वो लोग स्टफ़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगाते। बच्चों का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं ना होता रेडी टू वेयर में ना, शलवार कमीज़ स्पेशली में। और उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने अफ्तारी वगैरह रेडी की। तो आपको पता जब मम्मा की तरफ गई हूँ तो अफ्तारी तो मैंने ही बनानी होती है, क्योंकि फिर दो तीन तरह की मुख्तलिफ डिशेज़ होती हैं, वो मुझे ही आती हैं बनानी। तो मम्मा कहते तुम ही बनाओ। तो उसके बाद हम लोग अफ्तारी से फ्री वगैरह हो के चाय वगैरह पी के, जो कि मैंडेटरी होता है, आई थिंक हर घर में अफ्तारी के बाद ज़रूर चाय पी जाती है। तो उसके बाद मैं और मम्मा ईद बास्केट रेडी करने लग गए थे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक कंपलसरी चीज़ होती है ना, लड़कियों को ईद देना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। तो मेरी मम्मा की फ्रेंड्स वगैरह थी, उनकी बेटियाँ थी, तो उनको ईदी वगैरह मम्मा ने भेजनी थी। तो मम्मा सारा सामान वगैरह लेके आई। तो मम्मा कहते अब देखते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं। तो देखते हैं कि अब क्योंकि अजलान को हम लोग सुला चुके थे, तो इसके हम लोगों ने सोचा कि इसके सोते हुए ना हम लोग फटाफट काम कर लेते हैं, क्योंकि इसको ये बड़ी चीज़ों का क्रेज़ होता है कि मैं इनके ऊपर बैठ जाऊँ। तो बैठ के इसने एक पैर ना चूड़ियों का तोड़ भी दिया था, तो इसलिए हम लोग इससे ना डर डर के सारे काम कर रहे थे। तो बाकी आप लोगों के साथ मैं मज़ीद आगे ईद के व्लॉग शेयर करूँगी कि मेरी मम्मा लोगों ने मुझे क्या ईदी दी, या मैंने क्या ईद पे पहनना है, कौन कौन से कपड़े लिए मैंने और कौन से ब्रांड के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सफ़ायर वालों ने तो धोखा दे दिया, क्योंकि सफ़ायर से हमेशा जो सूट मुझे पसंद आता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ऑनलाइन भी और स्टोर्स पर भी। तो ये बाकी मम्मा ने अपनी भांजी के लिए लिया था। तो मम्मा कहती मेरी एक ही भांजी है मेरे, तो मैं उसके लिए तो भाई लेना ही लेना है। तो मम्मा ने उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें ली थी। बाकी हम लोगों ने नेबर्स में हमारे इर्द गिर्द थे, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ हमारा ऐसे का ना लेन देन अच्छा चलता है। तो इसलिए ना मम्मा ने उनके लिए भी ईद बास्केट्स बनानी थी। तो ये देखें कितना प्यारा मम्मा सामान लेके आई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है फैसलाबाद तो गढ़ होता है ना इन चीज़ों का, तो वहाँ तो सारी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इसलिए ये देखें कितनी प्यारी मम्मा लेके आई थी। चॉकलेट है ये इसके अंदर, बट था ये बुके स्टाइल में, फ्लावर स्टाइल में था आई थिंक, तो पर था ये बहुत खूबसूरत ना। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें मतलब सेलेक्ट कर ली, किसको क्या देना है किसको क्या देना है। तो उसके बाद हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह जो देनी थी, देखें कितनी प्यारी मम्मा लेके आई हैं। मुझे तो इतने प्यारे लगते हैं ना ज्वेलरी, मुझे खुद जाऊँ मुझे कभी समझ नहीं आती। तो मैं हमेशा, मुझे लगता है मैं ज्वेलरी के मामले में कभी भी अच्छी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदती और मुझे किसी को देना भी नहीं आता ज्वेलरी वाले। मैं कहती हूँ कोई अच्छी चीज़ और दे दो, इस पर ज़रूर टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है इसको टाइम लगता है ज्वेलरी को ढूंढने में, अपने सूटों के साथ मैचिंग करने में। बाकी मुझे हमेशा से मेरी मम्मा ने ही ला के दी है। तो मुझे लगता है मैं एक ऐसी बच्ची थी अपनी टीनेज में भी, तो अब तक ऐसी हूँ कि अगर मुझे मम्मा कुछ ला देती है ना तो मैं कहती हूँ अच्छा चलें ठीक है, मैं वही पहन लेती हूँ। मुझे ज़रा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मा के आगे मेरी कोई भी चॉइस नहीं है। मैं उनको ये कहती हूँ अच्छा मुझे ला दें, मुझे कर दें। और मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हमेशा उन्हीं से ही अपनी हर चीज़ मंगवाई है। तो मैंने खुद कभी कुछ बाय नहीं किया अपने लिए, वही हमेशा ला के देती थी तो पहन लेती थी, वरना मैं नहीं पहनती थी। तो अब भी मम्मा मुझे वही कहती हैं कि मेरी छोटी बहन है, बट वो ऐसी नहीं है बिल्कुल अपोजिट है मुझसे। तो मम्मा कहते मुझे इतना मुश्किल होता है ना उसके साथ, तुम तो हमेशा जो मैं लाती थी वो पहन लेती थी। बट आपको पता छोटी बहनों के अलग नखरे होते हैं, उनकी दुनिया अलग ही चल रही होती है। तो बाकी उसको उसके हिसाब से चलते हैं। उसके बाद देखे हमने ईद बास्केट कर ली थी रेडी, और ये देखे खाने पीने का सामान बच्चों का और खुस्सा वगैरह बैग वगैरह हमने सेटअप कर लिया था। और ये देखे कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरी मम्मा ने मुझे भी ऐसे ही बना के दिया ईद बास्केट्स, और अगर कोई और भी मुझे देना चाहता है तो वो ज़रूर मुझे दे दे, तो मैं इंतज़ार करूँगी उसका। और उसके बाद हम लोग चले गए थे ईद के कपड़े वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मम्मा लोगों के अभी कपड़े रहते थे और मैंने वापस जाना था ससुराल। तो मैं इसलिए ना मम्मा कह रही थी कि तुम्हारे होते हुए हम लोग ना फटाफट से देख
देख लेते हैं ताकि तैयारी वगैरह तुम हमारी करवा जाओ तो साथ। तो इसलिए हम चले गए थे कोहिनूर, क्योंकि आपको पता है कि फैसलाबाद में तो एक यही जगह है कि जहाँ पर बंदा जाके चीज़ें वगैरह हम लोग ब्रांड यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं एट अ टाइम। तो उसके बाद हम लोगों ने, बट हमें कहीं से कोई पसंद नहीं आया। मेरी मम्मा का ड्रेस रह गया था, बाकी का हमने ले लिया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉप है तो शौकत फैब्रिक्स वाले, उनके पास चले गए थे। और ये देखें उनके पास कितने प्यारे कपड़े थे, बट फिर भी मेरी मम्मा को नहीं पसंद आया, क्योंकि आपको पता है मम्मा पता नहीं ढूंढ क्या रही थी, तो उनको फिर भी नहीं पसंद आया। तो हम लोगों ने तकरीबन 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट करके हम लोग घर आ गए, क्योंकि अजलान के साथ आपको पता है कि घूमना फिरना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। इसको उठा के घूमना तो बड़ा ही मुश्किल लगता है, तो इसलिए हम फटाफट से ना सब घर आ गए थे। सूट वगैरह अच्छे तो थे बहुत, बट आप लोगों को पता है कि कुछ रेंज भी नहीं आ रहे थे और कुछ ज़्यादा ही ओवर मतलब थे कपड़े ना। तो वो तो बिल्कुल ही मेरी मम्मा नहीं ऐसे वेयर करती, वो तो सिंपल सा बस एलिगेंट सा कलर हो बस ऐसे ही। और हम सबको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट ये था स्विस लॉन में, जो कि अब गर्मियों में आगे आगे नहीं पहनी जानी थी। तो मम्मा कह रहे थे मुझे नहीं ये लेना, मुझे कोई लॉन में ही लेना है। तो इसलिए हम लोग यही वेट करते रह गए, और आप लोगों के साथ में अपनी ईद की और शॉपिंग शेयर करती रहूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।